हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और कार्तिक मास श्री हरि का सबसे प्रिय महीना है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी को भी अत्यंत ही प्रिय है और इसीलिए इस माह में हम दिवाली मनाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं और इस महीने में ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जो इस वजह से इस महीने का पौराणिक महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। भक्तों को अपार धन देती है इस माह में माता लक्ष्मी और इसीलिए इस महीने में हम धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी आदि मनाते हैं। माँ की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों के जप करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपके कर्ज आदि चढ़ा हो वो आपके जीवन से हट जाए। अपार धन की प्राप्ति कराती है माता लक्ष्मी और हर दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इसमें आपको उपाय करने चाहिए और हो सके तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता को गुलाबी या चमकदार लाल रंग के वस्त्र पहनाकर उनकी उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कार्तिक मास के बारे में कि जिस प्रकार से शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और युगों में सतयुग है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं, इसी प्रकार से सभी महीनों में कार्तिक माह को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और कार्तिक के महीने में जो भी मनुष्य तुलसी से जुड़े उपाय करता है उसको धन वृद्धि अपने आप होती है उसके जीवन में। इस बार कार्तिक माह का आरंभ 21 अक्टूबर से हुआ और 19 नवंबर तक चलने वाला है और आपको इस माह में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी तक अगर आपने अपने घर पे तुलसी का पौधा नहीं ला के रखा है या उसकी पूजा नहीं करते हैं तो प्लीज़ कृपया इस माह में आप तुलसी घर ज़रूर लेकर के आइए। ये ना सिर्फ आपके भाग्य को चमकाता है बल्कि आपके घर पे अगर किसी प्रकार के वास्तु दोष होंगे उसको भी दूर करता है। विष्णु प्रिया है तुलसी और हमेशा जब भी तुलसी चढ़ाते हैं हमेशा क्या कहते हैं, विष्णु भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित नहीं की जाती, उनके सिर पे तुलसी अर्पित की जाती है। और जो भी मनुष्य हर रोज़ तुलसी का सेवन करता है ना सिर्फ वो स्वस्थ रहता है बल्कि कहा जाता है उसे नरक से मुक्ति मिलती है। तंत्र शास्त्र में भी तुलसी के उपाय करने से किस्मत चमकाने के बहुत ज़बरदस्त उपाय होते हैं, अक्सर आपको बताती रहती हूँ। और तुलसी के उपाय करते रहने से घर में सुख शांति का वास होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इससे आपके धन में इजाफा होता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं, अकाल मृत्यु तक की आशंका कम हो जाती है। और इस माह में जो भी मनुष्य तुलसी और शालिग्राम, विष्णु भगवान का जो पत्थर का स्वरूप है जिसे शालिग्राम कहा जाता है, इस महीने में आपको शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शालिग्राम रख करके जो भी मनुष्य इस माह में पूजन करता है उसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। 1 महीने तक आप लगातार करके देखिए। अभी तक भी आपने नहीं किया है तो 10 दिन ही कीजिए या कम से कम इस बार जो तुलसी एकादशी आएगी सिर्फ उस दिन तुलसी एकादशी, तुलसी 11 के दिन आप इस उपाय को करिए। शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में विराजमान करके उनका पूजन कीजिए। आप देखिए कैसे परम पुण्य की आपको प्राप्ति होती है और आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। कहा जाता है जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस माह में तुलसी का पौधा सिर्फ घर लाने से ही नहीं, आप किसी को दान करते हैं ये भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और खासकर कार्तिक माह के गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को आपको कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके बाद आपको दीपदान करना चाहिए। कार्तिक का महीना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला होता है। इस माह में जो भी मनुष्य गंगा स्नान करता है, तीर्थों के जल में स्नान करता है, साथ ही साथ तीर्थों में दीप दान करता है, उसे सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस माह में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने भी दीपदान करना चाहिए। इससे अमिट फलों की प्राप्ति होती है। किसी भी नदी, पोखर, तालाब में भी जाके आप दीपदान कर सकते हैं, इससे भी महापुण्य की प्राप्ति होती है। और तुलसी के सामने ज़रूर दीपदान करना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ लगा होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर यानी तीनों देवों का, त्रिदेव का निवास होता है। और महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट होता है। और इस माह में जिस दिन भी, ऐसे तो आप किसी भी दिन लगा सकते हैं तुलसी का पौधा, लेकिन गुरुवार के दिन लाएं तो ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और तुलसी रोपण के लिए पूरा मास ही बहुत शुभ होता है। इसे आपको अपने घर के आंगन में लगाना चाहिए या फिर उत्तर या पूरब की दिशा में आपको लगाना चाहिए। चाहे तो इनके कोन के बीच में भी लगा सकते हैं और अलग अलग मनोकामना के लिए आप अलग अलग दिशाओं में रखकर इसका पूजन कर सकते हैं। जैसे घर में कलेश आदि ज़्यादा रहते हैं, बच्चे बात नहीं मानते,
तो आप उसे अपने घर के किचन के सामने रख सकते हैं। और जो लोग भी जैसे किसी लड़की का विवाह आदि नहीं हो रहा है घर पे, तो वो अग्नि कोण में यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में इसे लगाने से, और लड़कियां इसे रोज पूजे तो उनके विवाह के योग जल्दी बन जाते हैं। कार्तिक माह में आपको प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर साफ सुथरे वस्त्र, हल्के रंग के, कार्तिक माह में बहुत चमकीले चमकीले वस्त्र आपको रोज़ सुबह नहीं पहनने चाहिए। हल्के हल्के कपड़े पहन करके सबसे पहले आप तुलसी माँ को प्रणाम करें। सुबह उठ करके स्नान करके, जो भी आप शौच आदि जाना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, नहा धो करके तीर्थों में जल में स्नान कीजिए या घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। इसके बाद फ्रेश स्वच्छ कपड़े पहन करके सूर्य देवता को एक लोटा जल चढ़ाइए। इसके बाद अपने घर की पूजा स्थल को साफ सुथरा करके जो आपके इष्ट देव हैं, पहले आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ तुलसी का ध्यान करना चाहिए आपको, और तुलसी मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको जल अर्पित करने चाहिए। फिर तुलसी माँ को कार्तिक के महीने में आपको एक चुटकी सिंदूर और एक चुटकी हल्दी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। ये तुलसी माँ का श्रृंगार होता है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाइए, धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप चाहते हैं उससे पूजन कीजिए, और 7 बार फिर आपको तुलसी माँ की परिक्रमा करनी चाहिए। जो लोग के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो घूम सके, तुलसी का चौरा नहीं है उसके आसपास, उन्हें अपने स्थान पे 2 बार घूम लेना चाहिए। और इसके बाद तुलसी माँ की आरती करें और अंत में तुलसी की कथा का पाठ करना चाहिए। तुलसी माँ की कथा ऐसी आती है कि बहुत समय पहले किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। वो भगवान की सच्ची भक्त थी, और जब से उसने होश संभाला था तब से ही पूजा पाठ, भजन कीर्तन, माला जाप, कार्तिक स्नान, एकादशी व्रत सब करती थी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थी। वो बुढ़िया माई भी आती, तुलसी जी को सींचती, पूजती, दीपक जलाती, तुलसी जी से प्रार्थना करती और जाते हुए कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जिमन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। इस प्रकार से बुढ़िया माई बहुत समय तक तुलसी माता की पूजा करती रही और यही प्रार्थना करती रहती, और ये बात सोच सोचकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस तरह सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें रोज आती है, तुम्हें मीठा भोग लगाती है, गीत गाती है, क्या तुम उनकी पूजा से खुश नहीं हो? तब तुलसी माता ने कहा, ऐसी बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से पूजते हैं, पर मैं अपनी एक बहुत बड़ी भक्त की वजह से थोड़ी सी परेशान हूँ। प्रभु ने पूछा, हे तुलसी, तुम मुझे बताओ कि तुम भक्त की वजह से क्यों परेशान हो? तब तुलसा महारानी कहती है, एक बुढ़िया माई रोज आती है, बड़े प्रेम और भाव से मेरी पूजा सेवा अर्चना करती है, फिर प्रार्थना में ये कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडुआ दे लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 की मौत दे, और श्री कृष्ण का कांधा दे। तो इस तरह की बात कह के जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वो बुढ़िया माई मेरी भी बहुत बड़ी भक्त है और उसने पूरी जिंदगी कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ और एकादशी की है। मैं उसे बैकुंठ ही लेकर आऊँगा। रही बात कांधे की, तो जब वह शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कांधा भी दे आऊँगा। कुछ समय बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। सारे गांव वाले एक जगह आए और बुढ़िया माई की अंतिम यात्रा के लिए उसे ले जाने लगे, पर वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सबने कहा, इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? जितने मुंह उतनी बातें। कोई बुढ़िया माई को ढोंगी बोलने लगा, कोई पापन बोलने लगा। अब सब करें तो क्या करें, मृत शरीर ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। तब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान वहाँ आए और पूछा, ये भीड़ कैसी है? तब वहाँ खड़े लोग बोले, ये बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी, इसलिए भारी हो गई है, किसी से उठ नहीं रही है। भगवान ने कहा, मैं मथुरा से आया हूँ, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए।
भगवान ने बुढ़िया माई के पास जाकर कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार, दाल भात का जीमन ले और मेरा यानी कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनना था कि बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे उठा ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसी मुक्ति बुढ़िया माई की करी वैसी ही हमारी भी करना, और जैसे उसको कांधा मिला वैसे सभी को देना। बोलिए तुलसी माता की जय। आपको कार्तिक के महीने में ये कथा रोज़ सुननी है। इसके बाद आपको आरती करनी चाहिए और तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जला करके आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को, इस कथा को सुनने के बाद आपको एक मंत्र बोलना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र के जप के बाद आपको अपनी मनोकामना जो भी हो वो तुलसी माँ को छूकर बोल दें। जगत के पालनहार अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, यश, ऐश्वर्य, धन तथा सद्बुद्धि का वरदान देते हैं और इस तरह से जो भी मनुष्य कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करता है उसका यमदूतों का भी भय समाप्त हो जाता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परिवार में शांति बनी रहती है और सदस्यों के बीच में प्रेम भाव बना रहता है। और आप अगर चाहते हैं आगे कि तुलसी माँ के छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में सुख, शांति, धन, समृद्धि का वास कर सके, तो सबसे आसान सी चीज़ है, कुछ पत्ते आप तुलसी के लेकर के अपने रसोई घर में सदा रहें। इससे एक तो आपको तुलसी भोजन में भोग लगाते हैं उस समय ज़रूर डालनी चाहिए, इससे सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। और हर रोज़ हो सके तो कार्तिक के माह में जो लोग गंगा स्नान आदि नहीं कर सकते वो तुलसी पत्र डाल करके स्नान भी करें। इससे भी घर के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहता है। मंदी का दौर चल रहा है, सब जगह व्यापार लोगों के सही नहीं चल रहे हैं। कोरोना आया है तब से कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में आप तुलसी के पत्तों का छोटा छोटा उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपके कल कारखाने बंद हो गए हैं, आपकी फैक्ट्री या दुकान बंद हो गई है, नहीं चल रही है, तो एक बार सच्चे विश्वास लगेगा, सुनने में बहुत छोटा सा उपाय है पर आप करके देखिए, बड़ा चमत्कारी उपाय है ये। तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक एक तांबे के लोटे में जल में आप भिगो के रख दीजिए और 3 दिन बाद आप उसको जाके अपनी फैक्ट्री, कारखाना, दुकान है इसके दरवाजे पर छिड़क दीजिए। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी, साथ ही साथ ये ऊर्जा चोरों को भी दूर रखती है। तुलसी ग्रह का जुड़ाव मंगल ग्रह के साथ होता है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य लक्ष्मी पूजन करके या लक्ष्मी के जप करके तुलसी के पत्तों को अपने पर्स में या अलमारी में, तिजोरी में रखता है तो ये पैसे को अपनी ओर आकर्षित करती है। जहाँ पैसों का लेखा जोखा करते हैं वहाँ भी तुलसी पत्ता रखना चाहिए। ऐसे भी करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। नौकरी हो, व्यापार हो, इसमें सफलता नहीं मिलती है, पैसा बरकत नहीं होती है, पैसा आता है टिकता नहीं है। तो आपको इस महीने में खासकर माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए और गुरुवार के दिन तुलसी के छोटे से पौधे को पीले रंग के कपड़े में बांध करके आपको ऑफिस या दुकान में रखना चाहिए। ऐसा करने से भी कारोबार में चमक आती है, नौकरी में प्रमोशंस की संभावना बढ़ जाती है। और आप चाहें तो सोमवार के दिन सुबह सुबह आप सफ़ेद कपड़े में तुलसी के 16 बीज जो होते हैं ऊपर में छोटे छोटे, उसको ऑफिस की मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसा करने से अगर आपको नौकरी जाने का डर लगा हुआ है तो वो दूर हो जाता है, साथ ही प्रमोशन भी होता है। जो लोग भी ऊपरी बाधा से परेशान हैं, नज़र दोष से परेशान हैं, मैं हमेशा कहती हूँ उन सभी को सबसे अच्छा उपाय तुलसी का होता है। बिल्कुल आसान सा, 7 पत्ते तुलसी के ले लीजिए, 7 काली मिर्च ले लीजिए और जिस पे भी नज़र लगी है, नज़र बाधा या घर पे है तो उसके ऊपर से आपको 21 बार ऊपर से नीचे तक वार लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको काली मिर्च उसको चबाने के लिए दे देना चाहिए और तुलसी के पत्ते पानी के साथ बोल दे, चबाए ना, उसे निगल लें और फिर व्यक्ति को उल्टा करके पाँव के तलवों को किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ दीजिए। ऐसा 2-3 बार आप कार्तिक के महीने में कर लीजिए। सभी प्रकार की नज़र बाधा, कोई दोष हो, किया धरा हो, सब निकल जाता है। दोस्तों, आपको इस माह में भगवान को तुलसी के पत्ते रोज़ चढ़ाने चाहिए और सोमवार के दिन, विशेष रूप से कार्तिक माह की सोमवार को आप ये उपाय कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लीजिए
और उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से धो लीजिए और पूरे दिन आप विष्णु भगवान के सामने स्थापित कर लीजिए। रात को सोने के पहले आप इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए और भगवान शिव से और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सभी कष्ट दूर हो, मेरी मनोकामना पूर्ण हो। इस प्रकार से आप रात को सो जाएं और सुबह उठ करके वो तुलसी के पत्ते आपको ले जाकर तुलसी के गमले में वापस मिट्टी में दबा देने हैं। इस प्रकार से दोस्तों, ये छोटे छोटे कार्तिक माह में जो भी मनुष्य तुलसी के उपाय करता है, इससे घर भरता है, धन धान्य से घर भरता है। कहते हैं कि गाड़ी हो, बंगला हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, यश हो, मान सम्मान हो, आपके जीवन में सात्विकता हो, नकारात्मकता दूर करनी हो, वास्तु दोष हो आपके घर में, आपके यश मान सम्मान में कमी आ रही, इन सभी चीज़ों को आपको बरकत दे करके आपके विघ्न बाधाओं को आपके जीवन से दूर उठाता है। बहुत ही खूबसूरत महीना है कार्तिक का महीना, और तुलसी का उपाय जरूर कीजिए। सभी लोगों से निवेदन है, छोटा सा उपाय है, कुछ करें ना करें, हर शाम को तुलसी के पौधे पर दीपक जरूर जलाएं और ध्यान रखना है तुलसी को जल भी देना है। लेकिन रविवार और एकादशी, ग्रहण भी आने वाला है 19 तारीख को, उस दिन, ग्रहण के दिन, ये दिनों में आपको तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले खूबसूरत से वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कार्तिक माह को लेकर के, धनतेरस, दिवाली आदि को लेकर कोई प्रश्न हो, प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके आप ज़रूर पूछ लें। और करवा चौथ आ रहा है, कल की डेट में करवा चौथ का व्रत है, तो सभी लोगों से निवेदन है, जो लोगों ने भी अभी तक करवा चौथ के नहीं नियम आदि देखे हैं, वो प्लीज़ ज़रूर देख लें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो मैं आज रात में प्रीमियर करूँगी वीडियो, उस समय आप लाइव में रहूँगी तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।